हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग इन सितंबर 2024 एग्जाम्स। देखिए, जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है, सोच रहे हैं कि अपनी पढ़ाई को कैसे लेकर चले, कितने आवर्स पढ़े डेली, तो ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हाँ, यू कैन वॉच दिस वीडियो एट 1.5x स्पीड और वट एवर यू वॉन्ट। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू नोज वेरी वेल दैट वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, नेमली अकाउंट्स, इको, मैथ्स एंड लॉ। ठीक है ना। अकाउंट्स के हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास सिंगल मॉड्यूल है। बट हम बात क्या करने वाले हैं कि हम इन चारों सब्जेक्ट को कैसे लेकर चलेंगे सो दैट हमारे सितंबर आने से पहले 2 महीने के अंदर अंदर हमारे सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो वी हैव टोटल ऑफ 65 डेज, राइट। 65 डेज में से भी आप देख लो आज का दिन वेस्ट हो गया, तो मतलब आपके दिन पास होते जा रहे हैं। बट उन डेज को यूटिलाइज कौन करेगा? आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। आपको अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है। देखिए, अकाउंट्स की 2 मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल ज़्यादा मेन है। अगर आप सेकंड मॉड्यूल को अच्छे से कवर कर लेते हैं, दैट मीन्स आपका मेजर पोर्शन अकाउंट्स का कंप्लीट हो गया है 60 to 70%। अगर आप सेकेंड मॉड्यूल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका मेजर पोर्शन कवर हो जाता है, क्योंकि सेकेंड मॉड्यूल में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं एंड फर्स्ट मॉड्यूल में आपके लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल पहले प्रिपेयर करेंगे तो उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से नहीं आते होंगे, बट सेकंड मॉड्यूल में चैप्टर्स लेंथी तो हैं, उसी के साथ वो इजी भी हैं। तो आप ट्राई करिए कि पहले आप सेकंड मॉड्यूल लेकर चलें, उसके बाद आप फर्स्ट मॉड्यूल करें। सेकंड मॉड्यूल में चैप्टर्स हो गए पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, ये आपको सारे करने हैं। फिर आपको इनमें क्या करना है, जैसे आप एक चैप्टर लेकर बैठेंगे, आपको उसके सिंगल इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है, मतलब हर एक इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना है, कोई छोड़नी नहीं है। जैसे ही आपकी सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो चैप्टर के बैक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए रहते हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बिना देखे सॉल्व करना है। उसके बाद आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही आ रहा है, और अगर आपका आंसर गलत है तो क्यों है, वो आप अपने टीचर से कंसल्ट करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के बाद आप सेम चैप्टर के ट्रू फॉल्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी रीड करेंगे, जो चैप्टर के बैक में ही दिया रहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से नीचे, राइट। इतना काम अगर आप कर लेते हैं अकाउंट्स में अच्छे से हर एक चैप्टर के साथ, तो आपके अकाउंट्स अच्छे से रेडी हो जाएगी, उसकी तरफ से आप बेफिक्र हो जाइए। अब हम बात करने वाले लॉ की। आपको लॉ कैसे प्रिपेयर करनी है। देखिए, लॉ में क्या होता है, मेन होता है कीवर्ड्स, आपके साइड हेडिंग्स, कि आप आंसर को कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपको कंक्लूजन की एंडिंग करना आ रहा है या नहीं। आप लॉ में कटिंग तो नहीं करते, क्या आप लॉ में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर जनरल इंग्लिश यूज़ करते हैं, क्योंकि लॉ में टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ होती है, टेक्निकल इंग्लिश यूज़ होती है, जनरल इंग्लिश यूज़ नहीं होती है। अगर आप अपने वर्ड्स में लॉ के आंसर्स को लिखकर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट अगर आप लॉ के आंसर्स को टेक्निकल लैंग्वेज में लिखकर आएंगे, मतलब लॉ की ही लैंग्वेज में लिखकर आएंगे, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट वो कैसे पॉसिबल होगा? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि आपको लॉ की मॉडल को मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा। जब आप उसको बार बार रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि इस टॉपिक में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, आपने क्या पढ़ा था। अगर आप सिंगल टाइम रीड करेंगे ना तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगा और वो आपको समझ में भी नहीं आएगा आपने पढ़ा क्या था। दैट्स वाई यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर एटलीस्ट 2 टाइम्स, एंड मैक्सिमम यू कैन रीड इट 5 टाइम्स। एक चैप्टर को आप जितनी बार रीड करेंगे, पूरी मॉड्यूल को आप जितनी बार रीड करेंगे, उतना थोड़ा है लॉ में, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप डेली उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपकी जो ग्रिप है वो खराब हो जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा, भूल जाएंगे। आपको लॉ को डेली पढ़ना है। डेली इन द सेंस 2 घंटे दीजिए। 2 घंटे कैसे? आप 1 यूनिट को लेकर बैठिए। ये नहीं कि आप 1 यूनिट को 3 दिन लेकर बैठे हैं, 1 यूनिट को एक ही दिन में खत्म करिए, चाहे वो कितनी भी टफ है। आपके पास 2 आवर्स है, उसको 3-4 भी कर सकते हैं अगर आपको कंप्लीट करनी है एक ही दिन के अंदर, राइट। फिर उसमें जितने डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं आप उनको अंडरलाइन करिए, जितने आपको लगता है कि ये वर्ड्स न्यू हैं उनको अंडरलाइन करिए। और जैसे कि आप 1 यूनिट रीड कर लेते हैं तो उसके टॉपिक को अपने हैंड से लिख कर देखिए, अपने वर्ड्स में, मतलब जो लैंग्वेज आपने बुक में पढ़ी है उसको अपने आप लिख कर देखिए कि आप कैसे आंसर को ड्राफ्ट करते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एक पूरा चैप्टर रीड करके चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनको बिना देखे सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर नहीं देखना है, और अपने वर्ड्स में लिखिए। उसके बाद मैच करिए, क्या आपका प्रोविजन मैच कर रहा है सेम एज बुक, क्या आपका प्रोविजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्या आप कंक्लूजन की एंडिंग अच्छे से कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें मैटर करती है लॉ में।
देखिए, ये नहीं कि आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे लॉ में तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, बस इतना ध्यान रखिए कि पेपर में आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग करके नहीं आनी है, इतना आप ध्यान रखिए। एंड सीरीज वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आपको घर में प्रैक्टिस करना है। डेली आप लोगों के कोई भी 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपकी अभी से ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती चल जाए, एग्जाम आने तक आपको सब्र हो जाए कि हाँ मुझे लॉ अच्छे से आती है, मैंने अच्छे से प्रिपेयर करी है, मैंने लॉ में अच्छे से मेहनत करी है। समझ गए आप? आपको लॉ को कैसे प्रिपेयर करना है एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, कि जैसे आप कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं या एक यूनिट कंप्लीट करते हैं तो उसका कोई भी टॉपिक अपनी कॉपी में उतार लीजिए और उसको अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करिए। हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर एजेंसी है, तो उसमें है जो राइट्स ऑफ एन एजेंट। राइट्स ऑफ एन एजेंट को हेडिंग डालिए बुक में से और बुक बंद करके अपना आप लिखना स्टार्ट करिए। पहले तो आप ये सोचिए कि राइट्स ऑफ एन एजेंट हेडिंग के अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग आती है, फिर उस सब हेडिंग के बारे में लिखना स्टार्ट करिए। अगर आप ऐसे वर्क करेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी इकोनॉमिक्स की। एज यू नो अब हमारी इकोनॉमिक्स के साथ BCK हट चुकी है, तो हमें इकोनॉमिक्स में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको करना क्या है, इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रीड करना है। ये नहीं कि देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, चैप्टर 3, 5, 6, 9, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर आप इन चैप्टर्स को पहले कवर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका एक मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। बट अगर आप लो वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करके चलते हैं तो उससे ये है कि अभी आप लो वेटेज पर ही हैं, आपका जो हाई पोर्शन है वो कवर नहीं हुआ, इसलिए पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए। और अगर आप अपने चैप्टर्स को सीरीज वाइज लेकर चल रहे हैं बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, वो भी अच्छा है, बट हाँ टाइमली अपनी बुक को कंप्लीट कर लीजिए। लॉ एंड इकोनॉमिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपको इनको डेली रीड करना पड़ेगा, इनको रीड करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स रीड करिए तब जाके आपकी समझ में आएगा। जो आपको इकोनॉमिक्स का नेम नया लगता है उसको अंडरलाइन करिए और एक पेज पर नोट कर लीजिए, उनके ईयर भी नोट कर लीजिए, सो दैट बाद में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक एक बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैंने उस इकोनॉमिक्स का नेम कहाँ पढ़ा था, मैंने वो ईयर कहाँ पढ़ा था, ठीक है ना, ऐसे करिए। फिर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ते हैं जो उसके बैक में MCQs है, वो सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखकर आंसर टिक नहीं करना है, ना उनको रटना है, प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करिए। जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर आप आंसर्स को टिक करके देखिए। नाउ अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। उसमें क्या है, जो आपका मैथ्स है, 3 पोर्शन है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की आती है, बहुत ईजी है, सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपका स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का आपका स्टैटिस्टिक्स आता है एंड 40 मार्क्स की आपकी मैथ्स आती है, 20 मार्क्स की आपकी लॉजिकल रीजनिंग, टोटल हो गया आपका 100। लॉजिकल रीजनिंग हमने बता दी, उसकी बात हो गई। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको कवर करिए, मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको कवर करिए, क्योंकि जो एक एवरेज एस्पिरेंट है एंड मोस्टली 70% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी मैथ्स के मॉड्यूल को कवर नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए सो दैट सभी एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए एंड उनको भी इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।